सिद्धू के साथ। सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सियासत में बात करेंगे कि किस तरीके से मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बखूबी आप लोग जानते ही हैं कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा हरियाणा की सियासत में रहा है और अभी भी बना हुआ है। आए दिन कोई ना कोई सड़कों पर आज भी उतरा हुआ है, आज भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आज भी लाठीचार्ज हो रहा है, आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी लोग चीख रहे हैं। लेकिन अभी तक ये जो समस्या थी वो दूर नहीं हो पाई है। आज सियासत में हम बात करेंगे कि सरकार कितनी गंभीर है अपने उन वादों को लेकर जो चुनावों से पहले किए थे। तो इस वक्त हो रहा है हर तरफ से हल्ला बोल। क्या गेस्ट टीचर, क्या कंप्यूटर टीचर, क्या आशा वर्कर्स, क्या मिड डे मील वर्कर्स और क्या जेबीटी टीचर्स, हर तरफ से हाहाकार मची है। हर तरफ एक ही जो शोरगुल है वो समझ इस वक्त आ रहा है, सुनाई इस वक्त एक ही शोरगुल दे रहा है कि हमें रोजगार दीजिए, हमें हमारा हक दीजिए। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां कहां से और किस तरीके से अपनी मांगों को उठाया जा रहा है। सबके अच्छे दिनों का वादा था, जिसकी जो मांग थी सबको पूरा किया जाने का वादा था, सबको उनका असली हक दिलाने का वादा था, सबकी समस्याओं का हल निकालने का वादा था। लेकिन ये वादा महज सियासी वादा था और वादा झूठा निकला तो आंदोलन का आगाज हुआ। जी हाँ, अतिथि अध्यापक सड़कों पर हैं, लैब सहायकों का आमरण अनशन जारी है, कंप्यूटर टीचर्स भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पात्र अध्यापकों को भी नौकरी का इंतजार है, मिड डे मील वर्कर्स ने भी हल्ला बोल दिया है। जाहिर है प्रदेश में इस वक्त धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन का दौर अपने चरम पर है। सबकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी मांगे हैं। किसी मामले में कानूनी पेच है तो किसी मामले में सरकारी पेच, लेकिन हल किसी का नहीं हो रहा। गेस्ट टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के बाद अब मिड डे मील और आशा वर्कर्स भी सड़कों पर हैं। कुरुक्षेत्र में मिड डे मील वर्कर्स ने सीटू के बैनर तले प्रदर्शन किया, साथ ही साथ प्रदेश सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। मिड डे मील वर्कर्स का कहना है कि सरकार निजीकरण की नीति अपनाकर उनका शोषण कर रही है। ये सरकार के खिलाफ हो रहे धरने प्रदर्शनों की एक तस्वीर महज एक कहानी है, लेकिन दूसरी ओर गेस्ट टीचर्स की नौकरी पर लटकी तलवार सरकार के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। गेस्ट टीचर्स का मामला, बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद गेस्ट टीचर्स को बीजेपी पक्की नौकरी तो क्या देती, कोई बीच का रास्ता भी ना निकाल सकी। हाई कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया कि 29 जून तक सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटाओ, नहीं तो खुद ब खुद हटा हुआ मान लिया जाएगा। अब भी कोई हल नहीं, सरकार के पास देने के लिए कुछ है तो आश्वासन और गेस्ट टीचर्स के पास करने के लिए आंदोलन। कंप्यूटर टीचर्स का मामला, कंप्यूटर टीचर्स से वादा किया गया था कि कंपनियों से छुटकारा दिलाकर विभाग के अधीन लाया जाएगा, लेकिन वादा आधा ही पूरा हुआ। कंपनियां हटा दी गई, लेकिन साथ ही कंप्यूटर टीचर्स के हटने पर भी तलवार लटक गई। अब मुलाकातों का दौर जारी है। शिक्षा विभाग में समायोजित करने की बजाय कुछ और समाधान निकालने पर चर्चा हो रही है, लेकिन समाधान अभी भी दूर ही नजर आता है। कंप्यूटर लैब सहायक, कंप्यूटर लैब सहायकों का आमरण अनशन जारी है। लैब सहायकों का अपना दर्द है, अनुबंध की अवधि पूरी हुई तो नौकरी चली गई। सरकार ने अनुबंध को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। नौकरी बचाने के लिए लैब सहायक भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन अभी तक भी कोई समाधान नहीं हुआ। अनशन और आश्वासन का खेल लैब सहायकों के मामले में भी जारी है। पात्र अध्यापकों का मामला, एसटीटी पास कर चुके और चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति का इंतजार है। पात्र अध्यापक अब तक कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी नौकरी का इंतजार ही है। मिड डे मील वर्कर्स का मामला, मिड डे मील योजना के बजट में कटौती करने और निजीकरण के विरोध में मिड डे मील वर्कर्स भी अब
प्रदर्शन की राह पर हैं। मिड डे मील वर्कर्स की मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 15,000 रूपए किया जाए और मिड डे मील वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का मामला। प्रदेश की आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स भी मानदेय में बढ़ोतरी और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की भी मांग है कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं मिलें। इससे पहले पीजीटी टीचर्स भी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। जाहिर है प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ चौतरफा हल्ला बोल जारी है। गेस्ट टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, लैब सहायक, तो वहीं मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स, लेकिन सबको अब भी आश्वासन ही मिल रहे हैं। जाहिर है सत्ता में आने से पहले इस बात नजरें थी कि वादे कितनी जल्दी और कैसे पूरे होते हैं, और अब नजरें इस बात पर हैं कि वादा खिलाफी के घोर अंधेरे के बीच आशा की किरण देने वाले ये आश्वासन कितने सच्चे साबित हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सियासत में अब हम बात करेंगे कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे कितने सच्चे हैं, उन वादों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सबसे पहले मेहमान जुड़ गए हैं धर्मवीर, जो कि गेस्ट टीचर हैं। धर्मवीर जी, लड़ाई तो आप लोग खूब लड़ रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। अब आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट से भी ऐसी कोई राहत मिली नहीं? जी, हमारी 30 तारीख को रात को मीटिंग हुई थी, पहले शिक्षा मंत्री के साथ और बाद में सीएम साहब के साथ। उस पर सभी बातों पर चर्चा हुई और सीएम साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जल्दी ही आने वाले समय में 2-3 मीटिंगें बुलाई जाएंगी, 1-2 अधिकारी लेवल पर होंगी और बाद में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे मीटिंग में। और गेस्ट टीचर के पक्ष की ओर से भी जो है कानून के जानकार वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील या कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है, उनको लेकर के जो भी कानूनी रास्ता होगा वो निकाला जाएगा। ठीक, वीर कुमार यादव जी भी इस बीच हमारे साथ में है। वीर कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बीजेपी प्रवक्ता वीर कुमार जी, मसले तो बहुत सारे हो गए हैं आपके सामने, चुनौतियां अनेक हैं, तैयार हैं उस तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, ये इनकी पीड़ा जायज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी और आज भी पूरी तरह से इनसे हमदर्दी है, सहानुभूति है। दिक्कत कहाँ है कि सारा जुडिशियल जो मामला है वहाँ अटक गया है जी। इसलिए बाकायदा मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि कोई लीगल वे आउट निकले। उसके लिए पहले अधिकारी स्तर पर बैठक तय की है, उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठेंगे, फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे और इनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप जो केस लड़ रहे हैं, जो दलील, जो फैक्ट्स, जो तथ्य आपने कोर्ट में दिए हैं, आप वो तथ्य, वो सारी बातें भी आप रखें और उसमें अगर कोई समाधान, कोई भी विकल्प निकलता है तो उसको मानेंगे निश्चित तौर पर। हमारी नीयत बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं कि इनका समायोजन हो, इनकी एडजस्टमेंट हो, इनकी नौकरी ना जाए। ये मतलब गंभीरता से सरकार का प्रयास है और उस दिशा में इनको खुला कहा गया है कि आप कुछ भी ऐसा वे आउट, को विकल्प, कोई भी इस प्रकार की बात लेकर आइए ताकि कोई उसका ठोस नतीजा निकल सके। ठीक, अनंत राम जी इस वक्त हमारे साथ में हैं, शिक्षाविद हैं। अनंत राम जी, आप सुन पा रहे हैं? धन्यवाद। अनंत राम जी, समस्या तो शिक्षकों की बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा विकराल रूप तो इन्हीं के ही आंदोलन ने इस वक्त धारण किया हुआ है, चाहे जेबीटी टीचर हो, चाहे गेस्ट टीचर हो, चाहे कंप्यूटर टीचर्स हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे मिड डे मील वर्कर्स हो। सभी लोग इस वक्त लगे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच का रास्ता आपको नजर क्या आता है? जी देखिए, ऐसा है, बीच का रास्ता मैंने एक दिन आपके चैनल पे भी बताया था जी। एक सीधा रास्ता ये है कि जो इन्होंने विभाग के 2 विभाग बनाए हैं, अब उसको पूर्ण उसी तरह से बनाए जैसे पहले था। इन्होंने अब एक सेकेंडरी डिपार्टमेंट बना दिया और एक एलिमेंट्री बना दिया। एलिमेंट्री 8वीं तक रखा है और 8वीं के बाद का इन्होंने सेकेंडरी एक्ट बना। उससे क्या किया इन्होंने, 8वीं, 9वीं और 10वीं के जो टीचर थे उनको सरप्लस दिखा के वो कार्य इन्होंने स्कूल लेक्चरर को या जिनको पीजीटी कहते हैं उनको दे दिया। अब समाधान मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो यही है कि पुनः ये उसको तो सीमित रखे, पीजीटी को सीमित रखे 11वीं और 12वीं के लिए, और 9वीं 10वीं के पीरियड जो है अपने मैथमेटिक्स टीचर को, एसएस मास्टर को, मैथ मास्टर को उसको दे दे, तो वो ये सरप्लस नहीं रहेंगे। ठीक, वो सरप्लस नहीं रहेंगे। हमारे साथ में कंप्यूटर टीचर भी जुड़ गए हैं, आपको आवाज मिल पा रही है सर इस वक्त? जी बिल्कुल मिल रहा है। आप लोगों को तो फिर भी बड़ा आश्वासन मिला है, कड़ा आश्वासन मिला है कि आपकी मांगों को लेकर जल्द ही काम किया जाएगा।
आश्वस्त हैं? लग रहा है आपको कि सरकार आपकी मांगों को बहुत जल्द पूरा कर देगी, क्योंकि आपकी जैसी और भी बहुत सारे कैटेगरी में लोग हैं। जी नमस्कार जी। नमस्ते मैम मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि हमारी जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही ओएसडी साहब थे, PS गुप्ता जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं CM साहब के, उनके साथ में जो ML कोसी जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ शिक्षा ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनसे हमारी लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी। तो बात में मैं अभी यही बात सुन रहा था जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं बीजेपी के, कि टेस्ट टीचर्स के मामले में ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों के पक्ष के अंदर कोर्ट की चल रही है। हाँ। कंप्यूटर शिक्षकों के मामले में कहीं भी किसी भी तरह का ना तो कोई कोर्ट केस है। हाँ। इन्होंने एक प्रपोजल भेजा है डिपार्टमेंट ने सरकार को, जिसके अंदर जो कंप्यूटर शिक्षक पहले जो पहले दिया गया था टेस्ट, वही टेस्ट ये दोबारा से कंडक्ट कर रहे हैं, वही सेम क्वालिफिकेशन है, वही सारे मापदंड हैं। उसके बाद जब हम एक टेस्ट को एक बार दे चुके हैं, मापदंड पूरे करते हैं, मेरिट हमारी बनी हुई है, फिर दोबारा से उसी प्रोसेस से हम क्यों गो थ्रू करें? जी। तो हमने इन सभी तर्कों के ऊपर उनसे बातचीत की, उनके पास अपना पक्ष रखा। वो उसी बात को हमें फिर दोबारा से आगे बोलते हैं कि अगर ये पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है तो आप हमें बताइए। जब हम उनको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, तो वहाँ पे संख्या का विषय कहाँ बचता है? जब हमने रिटर्न में भी मेरिट सूची जो 2480 लोगों की मेरिट सूची मतलब आप लोग सेटिस्फाई नहीं है? मतलब आप लोगों का ये कहना है कि भाई जब हमने सारे प्रूफ आपको दे दिए तो फिर दोबारा से औपचारिकताएं क्यों? आप फिर से वही लेवल क्यों क्लियर करें? जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक जो गवर्नमेंट है और डिपार्टमेंट, कभी गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो जो बॉल है उसको डिपार्टमेंट के पाले में फेंक देती है, और अगर हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि वो बोलती है कि वो गवर्नमेंट करेगी। सिर्फ इन दोनों के बीच में सिर्फ शिक्षक रहे हैं, इन दोनों की आपस में टाई अप है, ना तो वो कोई सोल्यूशन करना चाहते हैं, सोल्यूशन ही नहीं करना चाहते ये लोग। एक्चुअली दोनों सरकारों में आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार और कांग्रेस सरकार में ये एक एक्स फैक्टर है जो बहुत अलग कर रहा है दोनों को, और बीजेपी सरकार की नीयत इतनी साफ है और कांग्रेस की खराब थी, या फिर कांग्रेस की बेटर थी, बीजेपी की खराब है? क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ जी, जिसके अंदर हमें कंटिन्यूशन दे दी गई थी कि आपकी जो आगे की जो आपकी सैलरीज है वो आपकी रमसा के अकाउंट से आएगी। अभी तक लेकिन आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई नहीं है। जी बिल्कुल। और आज इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। 4 कैबिनेट मंत्री जो हैं इस सरकार के, वो हमारे धरने पर आए थे। उन्होंने वादा किया था कि हम आपको पहली कलम से पक्का करेंगे। इन्होंने पहली कलम से पक्का तो क्या, हमें पहली कलम से बाहर कर दिया है डिपार्टमेंट से, हमें कच्चा भी नहीं छूटे। पूरे जो सरकार ठीक है राजीव जी, ठीक है। वीर कुमार जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। आपने गेस्ट टीचर की भी बात सुन ली, आपने कंप्यूटर टीचर की भी बात सुन ली। दोनों का ही साफ तौर पर एक कहना है कि जब चुनाव से पहले की बात करते हैं तो दोनों के पास में नुमाइंदे पहुंचा करते थे, लेकिन आज कहीं पर कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है और कहीं पर रूल्स एंड रेगुलेशन का। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी आपके साथ कौन बोल रहे थे, राजीव जी थे, लैब टीचर थे, जो भी गेस्ट टीचर में और लैब टीचर में बहुत बड़ा अंतर है। लैब टीचर की जो बातें थी ये ठीक है कि उस टाइम जो बातें थी, मैं ये नहीं कह रहा, आज की तारीख में जो सारी बातें यही थी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी से हुआ, आपने कहा कंपनी फ्रॉड है, आपने कहा सिक्योरिटी हमसे नहीं लेनी चाहिए थी, वापस की जाए, कंपनीज को डिसबैंड किया, लीगल कार्रवाई की, सिक्योरिटी की वापस की जा रही है। आपका कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी से था, ना कि गवर्नमेंट से। गेस्ट टीचर गवर्नमेंट के यानी लगाए हुए थे। ये अलग बात है कि वो बगैर कॉम्बिनेशन के थे या बगैर वैकेंसीज क्रिएट करके लगाए थे। लैब टीचर्स का तो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ था, इनका उस कंपनी से लड़ाई थी, सरकार से तो बात थी ही नहीं। ये ठीक है कि इनका समायोजन हो, इनको नौकरी मिले, वो एक ठीक बात है, लेकिन आज ये नई बात आई है। आज ये बात थी नहीं जो आज ये बात कह रहे। गैस टीचर्स की बात थी कि हमें रेगुलराइज किया जाए, हमें भर्ती में हटाया ना जाए, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नहीं, लेकिन ऐसा लगता है वीर कुमार जी जैसे इधर कुआं इधर खाई जैसी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि उनका बार बार यही कहना है कि आपने वादे किए थे लेकिन उन वादों को आपने पूरा किया नहीं। और अब चुनौतियां आपके सामने, देखिए 2 चुनौतियां हमें नजर आती हैं। पहली तो ये कि आपने जो वादे किए आप उनको पूरा करें, दूसरा उन वादों को पूरा करने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बहाल रखा जाए। हम इन पहलुओं पर बातचीत करेंगे आप सबसे छोटे से ब्रेक के बाद।
बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल। यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान के वक्त मैंने सरताज जिप्सम डाली थी, जिसका मेरा बहुत रिजल्ट बढ़िया निकला है। जहां मेरा धान 50 मन निकलता था, 70 मन निकला है। अब कणक में भी डाली है, बहुत बढ़िया कणक खड़ी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। क्या आप भी मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आपकी भी इच्छा होती है टीवी पर दिखने की, एंकर रिपोर्टर बनने की? अगर हाँ, तो STV हरियाणा न्यूज में शुरू हो चुका है 2 महीने का मीडिया कोर्स। 2 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान आप सीखते हैं कि कैसे एक न्यूज चैनल में काम किया जाता है और कैसे आप एक बेहतर मीडिया पर्सनालिटी बन सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको 1 घंटे की थ्योरी क्लास के साथ 5 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास दी जाएगी। टीवी पत्रकारिता की बारीकी को बताएंगे हमारे अनुभवी एंकर और टीवी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे। कोर्स के आखिरी दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्पेशल क्लास भी दी जाएगी और आपको मिलेगा 2 महीने की इंटर्नशिप का भी मौका। कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो। दूसरे बैच की शुरुआत 15 जून से होगी, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999212816 और 9555755667 या हमारे ऑफिस आकर भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा न्यूज, SCO 234 ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, झाड़सा रोड, सेक्टर 15, गुड़गांव 122001। तो हर तरफ है हल्ला बोल और चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ हाहाकार की गूंज ही सुनाई दे रही है। अनंत राम जी क्या बने हुए इस वक्त आप हमारे साथ? अनंत राम जी क्या आप सुन रहे हैं हमें इस वक्त? अनंत राम जी, अनंत राम जी क्या इस वक्त हैं आप हमारे साथ? चलिए, शायद उनसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्यूटर टीचर्स की मांग जायज है, ना हम ये कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर्स की मांग जायज है, ना हम ये कह रहे हैं कि मिड डे मील वर्कर सही है, ना हम ये कह रहे हैं कि जेबी टीचर्स की मांग जायज है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल क्यों किया जाता है सियासत के लिए।
गोपीचंद गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ में है, इनेलो नेता। गोपीचंद गहलोत जी, आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? गहलोत जी, चलो शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बीवी बत्रा जी इस वक्त हमारे साथ में है, कांग्रेस नेता। बत्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? पूर्व विधायक बत्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ मैम, सुन पा रहा हूँ। बत्रा जी, जो बीजेपी की हालत हो गई है, क्या आपको नहीं लगता ऐसी हो गई है कि इधर कुआं इधर खाई? नहीं, इधर कुआं खाई की बात नहीं है एक्चुअली। we have to see that why they did make the election promises. Was not that aware कि गेस्ट टीचर्स का मामला काफी लंबे समय से कोर्ट में अटक रहा है। कोर्ट ने काफी टाइम उनको, सरकार को वार्निंग दे दी बिकॉज देयर वाज सर्टेन। अब बात यह है कि जब इन्होंने वादा किया कि हम आते ही एक कलम से आपको रेगुलाइज कर देंगे, कंप्यूटर टीचर्स को भी कहा कि रेगुलाइज कर देंगे, तो ऐसे झूठे वादे नहीं करने चाहिए। अगर झूठ वादा किया है तो उसका हल निकालिए। अब उसका हल आपके पास है नहीं और वादा आपने चुनाव के अंदर कर दिया। चुनाव में वोट बटेरने की आपने राजनीति की। भाई एंट्री केसेस और कुछ ऑब्जेक्शंस तो काफी लंबे समय से कोर्ट द्वारा इस बात का नहीं है कि हमारी सरकार थी या और कोई वो बात थी। कोर्ट वाज रेजिंग ऑब्जेक्शंस about the eligibility and some procedure adopted so far as appointment of the guest teachers is concerned, but everybody was aware of it। और इस बात का सत्ता पक्ष को भी पता था और विपक्ष को भी पता था, पर इन्होंने जो वादा किया, रामविलास जी ने कहा कि हम एक कलम से ये कर देंगे, एक कलम से ये कर देंगे, तो ये नेचुरली एक बहुत बड़ा मजाक है। अगर आपने वादा किया है तो उसका हल निकालिए, कोई ऑर्डिनेंस लाइए, कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कीजिए, कोई और ऐसा। इनकी चीजों को भापते हुए, जानते हुए भी सिर्फ सियासत के लिए उस दौरान में वादा कर दिया गया था जिसे निभाना अब गले के पास बीजेपी के लिए ही बना हुआ है। रूप से अगर ये वादा ना करते, चलो दे वुड हैव मेट देयर ओन फेट, बट व्हेन दे मेड ए प्रॉमिस एंड इट इतना बड़ा प्रॉमिस इन्होंने किया, और आज 4076 या 4600 टीचर्स के परिवार अदर में हैं, उन्होंने 8-9 साल स्कूलों में पढ़ाया और उसके बाद इस स्टे के ऊपर यू आस्क देम टू गो होम, और उसके बाद उनकी ये तो एक बड़ा छलावा है कि हम भावनाओं के साथ खिलवाड़, एक छलावा इन टीचर्स के साथ में। अनंतराम जी, अगर हम तीनों ही पार्टीज की बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चूंकि हरियाणा पर राज इन तीनों ने ही किया है, आप समझ पा रहे हैं क्या फर्क क्या है इन लोगों के लिए? क्योंकि वादे तो सभी ने किए थे। शुरुआत में वादा हुड्डा साहब ने किया, फिर उस वादे को दोहरा दिया बीजेपी के नेताओं ने। अब वही बीजेपी के नेता अब कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। जी, ऐसा है, देखिए कांग्रेस सरकार के समय की ये भर्ती हुई है जी, इसलिए इन लोगों के समय की भर्ती तो हुई नहीं है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात है कि कांग्रेस अपने 9.5 साल के साल में जिसमें ये कार्य करते रहे, अनुबंधित या गेस्ट टीचर्स, इनको चाहती तो इनको रेगुलर कर सकती थी। उस समय कोई सरप्लस की बात नहीं, जो आज कही जा रही है कि 4073 टीचर जो सरप्लस हो गए, और वो इनके समय समय पर वेतन तो बढ़ाती रही, लेकिन इनको पक्का करने के कोई स्टेप उन्होंने नहीं उठाया। अब एक बीजेपी को ये विरासत में मिली है, ये जो समस्या बीजेपी को विरासत में मिली। अब मैंने कई बार आपके चैनल पे इसका हल भी सुझाया है, और अभी भी थोड़ी देर पहले मैं हल सुझा रहा था कि अगर इनको सरप्लस नहीं दिखा करके कैसे, वो मैंने बताया था। अब वो पीरियड अब के इन्होंने पीजीटी टीचर को या अपने स्कूल लेक्चरर को दे दिए हैं 9वीं और 10वीं के, तो वो इनको लौटा करके दोबारा मैथ टीचर को, एसएस मास्टर को, साइंस टीचर को वो दे दिए जाएं, तो फिर ये सरप्लस नहीं रहेंगे। ये फार्मूला हो सकता है, और मैंने सरकार को भी सुझाया, एक समिति मेरे से सुझाव मांगे थे तो सुझाया कि और कोर्ट में आप जाके कह सकते हैं जी अब हमने ऐसा कर दिया। क्या किया एक्चुअली सरकार ने, नई सरकार ने, बीजेपी ने, तो इसने एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन उसको 2 विभागों में बांट दिया। एक तो इसका नाम पहले रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें 8वीं तक की कक्षाएं रखी। दूसरा रखा है सेकेंडरी डिपार्टमेंट, उसमें 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं रखी। और वो जो टीचर 9वीं 10वीं को पढ़ाते थे, उनके स्थान पर जो 11वीं 12वीं को पीजीटी पढ़ाते हैं, वो पीरियड उनको दे दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि वो 4073 जो
ठीक है अनंतराम जी, माफी चाहेंगे क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे चर्चा की। और वीर कुमार जी, हम चाहते हैं कि अगर आपको ठीक लगे तो आप ये जो फॉर्मूला सुझाया अनंतराम जी ने, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। बेहद ही शुक्रिया कांग्रेस के नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, नैलो के नेताओं का, और साथ ही जो टीचर समाज से जुड़े उनका भी। अनंतराम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सियासत की बजाय हल निकालने की दरकार इस वक्त है। बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े हमारे साथ में एक बार फिर से। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार। बालों की